पर किया है, तो 1-2 मिनट पहले की घटना है, तो 5-50 की घटना है वहाँ पर। हल्का हल्का अंधेरा होने की स्थिति उस समय थी वहाँ पर। तो उन लोगों ने रोका और रोके चिल्लाए और गाली गलौज शुरू कर दी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि क्या मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, क्या किसी को मैंने वहाँ पर चोट पहुँचा दी है क्या रास्ते में। और इतने में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने पंचेज मारे, मुंह पे मारे, चेस्ट पे मारे, पेट पे, तमाम जगह, और मुझे धक्का दिया, खींचा, गालियां देने लगे। मैंने कहा, मैं यही सोचता रहा कि क्या इनको कोई दिक्कत हो गई है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। पर वो बहुत खूंखार तरीके से बात कर रहे थे। अगर उनके हाथ में कोई हथियार होता तो उससे मुझ पे वार करते। मैं भाग भी नहीं पाता। 3 थे, उन्होंने मुझे घेर लिया था। एक नाली में मैं लगभग फंस गया था। आप देहरादून या अलग अलग जगहों से पत्रकारों की पोस्ट देख रहे होंगे, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने पीट दिया है और वो पत्रकार हैं और वो पोस्ट लगातार वायरल हो रही है। आप इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। लोग कहीं ना कहीं गुस्सा है जो पत्रकार है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता के लिए काम करते हैं। लेकिन अब जब हेम के लिए लगातार जो पोस्ट लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात ये भी होगी कि वजह क्या है, क्यों मारपीट की गई है, क्या सरकार का हाथ है या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं रास्ते में चलते हुए कोई लड़ाई हुई है, या फिर कहीं ना कहीं कोई और मामला है कि जो खबर चलाई गई हो उसको लेकर मारपीट की गई है। वजह जानते हैं। मेरे साथ में हेम जी है और हेम भट्ट जी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक सोशल मीडिया पर जो चैनल चलाते हैं उसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। उनका चैनल बंद कर दिया गया है और किस कारण से बंद हुआ है वो भी वो बताएंगे। क्या हुआ था पूरा मामला आप बताइए, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, क्या उत्तराखंड में पत्रकारिता पर ये हमला है या फिर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लड़ाई है ये, कि जिसने व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट करी है उनको पता था कि आप पत्रकार है या नहीं है? क्या था पूरा मामला बताइए। जिन लोगों ने मारपीट की मेरे साथ, वो उनको मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, तो उनसे पर्सनल लड़ाई होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पुलिस जांच करेगी, पता चल जाएगा। जहाँ तक पेज वाली आपने बात की कि परसों देर रात करीब 11:30-12 बजे के आसपास हमारा पेज अचानक से बैन किया गया। तो फेसबुक का मेटा में हमने कुछ जानने की कोशिश की तो हमें ये बताया गया कि उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस महकमे ने या साइबर ने कोई एक मेल किया। अभी मुझे पता नहीं है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी उसके कुछ जवाब हमें ढूंढने हैं। वहाँ की है, शायद किसी खबर से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है उत्तराखंड में, शायद ऐसा कुछ बोला होगा, उस जिसकी वजह से मेटा ने कदम उठाया। तो हम लोग उसी की लीगल जो हम लोग स्टेप उठा सकते थे उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे। यानी कि परसों रात को ख़त्म हुआ। कल दिन भर हम इसी में लगे हुए थे। हम PHQ जाना चाहते थे, हम मिलना चाहते थे IG लॉ एंड ऑर्डर से, हम अपनी बात रखना चाहते थे। हम चाहते थे कि डिबेट करिए। अगर हमारी किसी खबर से आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ सकता है तो हम उसे हटा देंगे, आप प्रूव कर दीजिए, वरना हम प्रूव कर देंगे कि इस खबर से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होने वाला। ये हम तैयारी करके बैठे, हमें बुलाएं तो। और यही सब कुछ दिन में चल रहा था। तो शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो MKP चौक से जब मैं आगे जा रहा था तो कुछ लड़के थे, 3 लड़के थे। उस समय मैं नहीं देख पाया, लेकिन पीछे से वो बड़ी हार्श तरीके से आ रहे थे, हॉर्न भी कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बोल भी रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि कोई होगा जो शायद आगे निकलना चाहता है, लेकिन वो आगे नहीं निकल रहे थे, लेकिन पीछे से आवाज़ ज़रूर कुछ आ रही थी। जब मैं वहाँ से राइट टर्न लेकर रेस कोर्स की तरफ जा रहा था, एक छोटा सा पैच है जो कि बड़ा सुनसान रहता है, वहाँ पर ट्रैफिक कम रहता है, वहाँ पर आकर उन्होंने पीछे से बोला कि बहुत चलाता है, अब चला लियो। इस तरह के शब्द जब मेरे कान में, खबर को लेकर कहा उन्होंने? हाँ, ये खबर हो सकती है, खबर हो सकती है कि खबर को लेकर कहा उन्होंने कि बहुत चलाता है, आप आज के बाद चला लियो। तो मुझे जब ये लगा, मुझे लगा कोई पत्रकार होगा शायद। हम लोग जब जाते हैं बाज़ार में, कोई मार्केट में कोई मिलता है तो पीछे से कमेंट होते हैं पत्रकारों के पहचान में अगर कोई व्यक्ति है, तो मुझे यही लगा, इसलिए मैंने वहाँ पर बाइक लगभग स्लो कर दी थी। मैंने रोकी तो वो अचानक आए, आगे उन्होंने अपनी स्कूटी लगाई। 3 लोग थे, हुडी उन्होंने पहनी थी, बिना हेलमेट के थे वो, और वो MKP चौक से लेकर नीचे तक। ये लगभग किस टाइम की बात है? ये शाम को 5:50 की बात है। करीब 5:45 बजे मैं ऑफिस से निकला था यहाँ से, और 2-4-5 मिनट मुझे MKP चौक पहुँचने में लगे होंगे। जो मैंने लास्ट फ़ोटो क्लिक किया वो 5:53 पर किया है, तो 1-2 मिनट पहले की घटना है। तो 5:50 की घटना है वहाँ पर।
हल्का हल्का अंधेरा होने की स्थिति उस समय थी वहाँ पर। तो उन लोगों ने रोका और रोके चिल्लाए और गाली गलौज शुरू कर दी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि क्या मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, क्या किसी को मैंने वहाँ पर चोट पहुँचा दी है क्या रास्ते में। और इतने में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने पंचेज मारे, मुंह पे मारे, चेस्ट पे मारे, पेट पे, तमाम जगह, और मुझे धक्का दिया, खींचा, गालियाँ देने लगे। मैंने कहा, मैं यही सोचता रहा कि क्या इनको कोई दिक्कत हो गई है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। पर वो बहुत खूंखार तरीके से बात कर रहे थे। अगर उनके हाथ में कोई हथियार होता तो उससे मुझ पर वार करते। मैं भाग भी नहीं पाता। 3 थे, उन्होंने मुझे घेर लिया था। एक नाली में मैं लगभग फंस गया था। वहाँ से वो लोग जब, हाँ, अच्छा ये हुआ कि जो लोग आकर खड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने मारपीट ज़्यादा नहीं की। शायद वो और करते वो मुझे और मारते, अगर वहाँ पर वो लोग अपना मोबाइल कैमरा लेकर खड़े न हो गए होते। तो इसीलिए वो वहाँ से जल्दी वो निकल गए। पुलिस को तहरीर दी, पुलिस ने FIR लॉन्च की है और पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं वो लोग कौन थे। हम ये जानना चाहते हैं वो 3 कौन थे। क्या किसी खबर से असहज होकर किसी व्यक्ति ने उन्हें भेजा था? एक पक्ष ये है जो कि मुझे सुनाई दिया वहाँ पर, और जैसे हमारा चैनल बंद हुआ, क्या किसी को परेशानी है? एक तो एंगल ये है, या फिर वो कोई रैंडम है। वो कौन है पता तो चले। आप जो खबरें चलाई अभी तक एनालाइज तो किया होगा कहीं ना कहीं आपने कि भाई मैंने ये खबरें चलाई हैं, सरकार के खिलाफ आपने खबरें चलाई हैं, या कहीं ना कहीं लोगों के बयान लिए हैं आपने, उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है, या आपने भी इन्वॉल्व होकर सरकार के खिलाफ बोला है? कुछ एनालाइज किया है आपने? नहीं, देखिए, खबरें तो बहुत तरह की होती है, घटना प्रधान भी होती है, पॉलिटिकल खबरें भी होती है। मुझे कहीं से कहीं किसी खबर में ऐसा नहीं लगता। मेरे YouTube पेज पर आप जाइए, जय भारत टीवी के पेज को खोल, YouTube पर जाइए, आप देखिए, सारी खबरों का एनालिसिस कर लीजिए। आपको क्या लगता है किसको परेशानी हो सकती है उन खबरों से? अगर आपको लगता है तो आप एक कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। वरना मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने वाली की स्थिति थी, जो फैक्ट था, उस फैक्ट को बोला और मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने वो जवाब दिया है, मैंने वही किया है। मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार को परेशानी होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि किसी दल को या किसी भी लोग को कोई परेशानी इस बात से, मेरी खबरों से होती। अगर होती तो शायद वो मुझे कांटेक्ट करते, मुझसे कहते। मैं देहरादून में ही तो रहता हूँ, कहीं बाहर थोड़ी रहता हूँ। पूरा सरकार का महकमा है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग लोग हैं। वो तो कहाँ से मेरा नंबर ढूंढ के फ़ोन पे बात कर लेते हैं। वो तो किसी से भी थ्रू मुझसे बात कर सकते थे कि आपकी खबर से हमें ये दिक्कत हो रही है, आपने ये गलत कर दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने किसी खबर में कोई किया और किसी को सरकार असहज हुई, सरकार को परेशानी हुई, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब वो कौन थे? वो किसी के कहने पर आए थे। उन तीनों उनको ढूंढे पुलिस, और उनकी इंक्वायरी करे और उनसे पूछताछ करे कि वो किसने भेजा था उन्हें। वो किसी का नाम लेते हैं क्या? किसी के कहने पर वो आए थे क्या? जो उनका एटीट्यूड था, जिस अंदाज से वो आए, जिस हमलावर तरीके से वो आए, वो साधारण नहीं थे। सरकार में पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? पुलिस से बातचीत की आपने? क्या बातचीत हुई है? पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कल शाम को दून हॉस्पिटल में जब था तब भी वहाँ इंस्पेक्टर आए थे, और उसके बाद में ट्रीटमेंट करवाने के बाद पुलिस मेरा वेट करती रही जब तक इन्होंने बोला कि आप ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ब्लीडिंग रुकने तक आप हिल नहीं सकते, और भी मेरे चेकअप होने थे। तब तक पुलिस वहाँ घटनास्थल के आसपास खड़ी रही, डालनवाला से भी और अगर चौकी से भी। उसके बाद मैं वहाँ गया, पुलिस वहाँ मौके पर थी, उन्होंने मेरे से पूरी लोकेशन ली, बताया, मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिए। फिर मैं आरागर चौकी में जाकर मैंने अपनी शिकायत की, और पुलिस ने रात को ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने अभी तक, लेकिन
ये अगला स्टेप है कि वो लोग कहाँ हैं, उनको कब तक पकड़ा जाएगा, वो एक अलग विषय है। वो आगे कितनी जल्दी पुलिस इस पूरे प्रकरण का खुलासा करती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी एंगल हो सकता है, मेरी खबर से कोई असहज भी हो सकता है या हो सकता है ना हो, तो इसलिए किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। पुलिस पर कोई आरोप, सरकार पर कोई आरोप, किसी व्यक्ति पर नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा ना, जिस व्यक्ति ने मुझे पीटने के लिए या किसी के कहने पर मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए मेरे साथ मारपीट की है ना, मैं तो उससे जाके बात कर लूँगा। मैं कहूँगा छोड़ो ना, मारपीट वाले गुंडे हटाओ ना, मैं सामने खड़ा हूँ, आप क्या बताइए, आपको मुझसे क्या दिक्कत है? मेरी पत्रकारिता से दिक्कत है, आइए बैठ के डिबेट कर लेते हैं एक चाय के साथ। इस तरह की जो माहौल जो राज्य में हो रहा है, जैसे आपके साथ जो हुआ है, मैं पुलिस की और मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या धारणा हो सकती है? आपका फेसबुक पेज बंद हो गया है, अगर आम जनता को परेशानी होती, हो सकता था आपसे बात करते हो, बैठते कि भैया ऐसी चीज़ें नहीं चलानी है, लेकिन पेज बंद होना, उसके बाद आपके साथ मारपीट होना, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता पर ये हमला है, आप पर नहीं, पत्रकारिता पर हमला है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। ये कोई पहली घटना तो हुई नहीं है जो पत्रकार के साथ हुई है। उत्तराखंड में कई मामले हो चुके हैं, देश में भी हुए हैं, अलग अलग राज्यों में भी हुए। देखिए, मैंने कहा ना अभी एक बार, मैंने ये कहा कि इस दौर में जो पत्रकारिता है ना, वो एक घुप अंधेरे के बीच है इस वक्त, और वो रात बहुत गहरी हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका सवेरा हो नहीं रहा, वो सवेरा होना चाहिए। सवेरा क्या है? एक तो घुप अंधकार है, दूसरा दुधारी तलवार है जिस पर पत्रकार चल रहा है। आप देखिए, हर तरह से कमज़ोर पत्रकार हो चुका है। आर्थिक रूप तो छोड़ दीजिए आप, वो तो आपको और हमको हकीकत पता है ना क्या है हमारे साथ स्थिति, वो कोई इशू नहीं है। वो तो हमने चूज किया ना इस पेशे को, हम आए इस पेशे को चूज किया हमने, पता था जीवन में ये सब भोगना पड़ेगा, इसीलिए पत्रकारिता में कदम रखा मैंने। आज से करीब 15-16 साल पहले 2005 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पहला बैच था जिससे मैंने मास कम्युनिकेशन किया था नैनीताल से। तब से लेकर अब तक अखबारों में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, अब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे मालूम था ये होगा। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होऊंगा, अगर मैं केवल सच की बात करूंगा, मैं दबे पिछड़े कुचले लोगों की बात करूंगा, किसी का घर टूट रहा होगा, घर में खाने को नहीं है लेकिन उसके घर पर बुलडोजर चल रहा होगा, तो मेरा फर्ज बनता है ना, मैं उस व्यक्ति की आवाज़ तो सुना दूं, भले ही वो अतिक्रमण हो, लेकिन मैं उसकी एक बात तो लोगों को सुना दूं कि उसके साथ दिक्कत आई। वो लीगल मैटर है, सरकार नोटिस दे, जो भी कार्रवाई करे, इतना फर्ज तो बनता है। या मैं आंखें बंद कर लूं, मैं बंद कर लूं कि यहाँ पर हज़ारों घर टूटने वाले हैं, मैं बंद कर लूं आंखें अपनी? मैं नहीं कर सकता और न मैं कभी करूँगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि पत्रकारिता पर जो बात आपने कही कि पत्रकारिता पर हमला, यही तो पत्रकारिता पर हमले होते हैं। हो सकता है वो 3 लड़के कल रैंडम निकले, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना कि किसी ने अगर भेजा होगा, मुझे पता चलेगा, मैं तो बात करूंगा फ्रेंडली वे में। मैं कहूँगा आइए मुझसे हाथ मिलाइए, आपको मुझसे परेशानी है, 2 थप्पड़ मारिए ना मुझे, आइए सामने आइए ना। ये पीठ पीछे वार करने की क्या ज़रूरत है? पत्रकार अपना काम कर रहा है, सच आपको कड़वा लगता है तो वो कड़वा आपको लग सकता है, लेकिन वो किसी समाज के एक बड़े तबके के लिए मिठास घोल सकता है। हमारी एक खबर या हमारा एक सच, हाँ कहीं पर कोई गलत चीज़ है, गाइडलाइंस का दुरुपयोग हो रहा है, वो आप हमें बताइए ना, हम उसको ठीक करेंगे, हम हटाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर ऐसा है, अगर मेरी खबरों को लेकर, मेरी पत्रकारिता को लेकर किसी को दिक्कत है या उन्हें परेशानी महसूस हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए। प्रेस क्लब, उत्तरांचल प्रेस क्लब में आपको लेकर एक यहाँ पर मीटिंग हुई है और तमाम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। तमाम पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन आप क्या कहेंगे पत्रकारों को लेकर जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के, राणा जी का, मेरे को कल रात भी फ़ोन आया था, आज सुबह आई भी, डीजी सूचना भी मेरे घर में आए, और भी लोग आए, गणेश गोदियाल आए, विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे नेताओं के फ़ोन आए, सोशल मीडिया पे बहुत बीजेपी के नेताओं ने लिखा और पत्रकारों ने भी समर्थन। मैं तो यहाँ का मेंबर भी नहीं हूँ प्रेस क्लब का, मैं किसी संगठन में पत्रकारों के नहीं हूँ। और अगर ऐसा होता, अगर पत्रकार एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे होते, अभी तो आप मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहे होते, मेरी आवाज़ ही नहीं सुनते आप। कौन है हेमभट्ट पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर वो फर्टिनिटी है जो जानती है, जो सारे पदाधिकारी हैं, जो प्रेस क्लब के जितने मेंबर हैं, वो जानते हैं, वो मेरे दर्द को दूर से रहकर समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी, मुझे क्या परेशानियां आ रही होंगी और मैं कैसे
चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो वो दर्द उनको हुआ क्योंकि वो हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे थे, तमाम मेंबर बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि सोमवार तक का समय हम पुलिस को दे रहे हैं, वो खुलासा करे। और मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि किसी निर्दोष को कहीं पर पुलिस परेशान करे, कभी नहीं। मैं लेकिन जिन्होंने मारपीट की वो निर्दोष हैं, नहीं, पुलिस ऐसा भी ना करे कि किसी और को, समझ रहे हैं ना, पहचान तो सकते हैं ना। पहचान करेंगे ना, उनकी पहचान करेंगे, तसल्ली से पुलिस काम कर ले और किसी निर्दोष को परेशान ना करे। जो तीनों लड़के थे वो तीनों लड़के लेकर आए, पुलिस पता कर सकती है। ये आईटी का ज़माना है, बहुत कुछ एडवांस हो चुका है, तो देरी नहीं होनी चाहिए, पुलिस करे। प्रेस क्लब ने कहा है कि हम जाकर एसएसपी से भी बात करेंगे, मैं भी शायद वहाँ जाऊँगा, तो हमें भरोसा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। ये है पत्रकार, देखिएगा वो कह रहे हैं कि जो लोगों ने काम किया है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग हैं कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से भी मिलूंगा जिन्होंने काम कराया है और किया है। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया। नमस्कार।